हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार एसएससी के प्रीवियस पेपर में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं नदियों और किनारे बसे शहर से संबंध में। तो आज हमने इस वीडियो में जो भी इम्पॉर्टेंट शहर हैं और उनसे संबंधित जो नदी हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस पूरे चार्ट को अगर आप अच्छे तरीके से याद रख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और इससे पहले कि अगर आपने बाकी के टॉपिक्स को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट को चेक करिए, सारी वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं लखनऊ। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस एक तरफ शहर दूसरी तरफ नदी है, तो बस याद रखने की कोशिश करिएगा। लखनऊ किस नदी किनारे? गोमती नदी के किनारे। ठीक है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे। आगरा की बात करते हैं तो ये आपका यमुना नदी के किनारे बसा है, या आगरा यमुना नदी के किनारे। और दिल्ली भी जो आपके है यमुना नदी के किनारे ही बसा है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। जौनपुर जो कि जौना खां की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, जो कि यहाँ पे कह सकते हैं गोमती नदी के किनारे स्थित है। पूर्व का सिराज के नाम से इसको जाना जाता है, गोमती। ठीक है, उज्जैन किस नदी किनारे? सिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन सिप्रा नदी के किनारे, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट। उसके बाद अहमदाबाद। अहमदाबाद साबरमती के किनारे। अहमदाबाद साबरमती के किनारे स्थित है। सूरत की बात करते हैं। सूरत तापी नदी, जिसको ताप्ती या फिर तापी कह सकते हैं, तो ये आपका राइट हो जाएगा, तापी नदी। द्वारका गोमती नदी के किनारे। द्वारका गोमती नदी किनारे। और यहाँ पे मैंने मथुरा लिखा है, मथुरा यमुना नदी किनारे, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, द्वारका गोमती नदी किनारे। अजमेर बार बार पूछा जाता है, अजमेर जो कि लूनी नदी के किनारे स्थित है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कोटा की बात करते हैं। कोटा, ठीक है, राजस्थान का जो कोटा है वो आपका चंबल के लिए, चंबल नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। ग्वालियर ये भी चंबल नदी के किनारे ही स्थित है। श्रीनगर बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है, झेलम। जम्मू तवी तो आपको पता ही होगा। फिरोजपुर हो गया सतलुज नदी किनारे, फिरोजपुर होता है। और एक आपका लुधियाना होता है, यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग लुधियाना। ठीक है, फिरोजपुर या फिर लुधियाना सतलुज नदी के किनारे। दिल्ली यमुना हमने बात कर ही लिया, जो मथुरा है ये भी आपका यमुना नदी के किनारे। तो चलिए यहाँ पे फटाफट एक बार रिपीट कर लेते हैं। लखनऊ गोमती हो गया, आगरा यमुना, जौनपुर गोमती नदी, उज्जैन सिप्रा हो गया, अहमदाबाद साबरमती, सूरत तापी, द्वारका गोमती, अजमेर लूनी नदी, कोटा चंबल, ग्वालियर आपका चंबल हो गया, श्रीनगर झेलम, जम्मू हो गया तवी नदी पर। ठीक है, तवी नदी। फिरोजपुर सतलुज नदी पर, दिल्ली यमुना नदी पर, मथुरा फिर से यमुना नदी पर। इसके बाद आते हैं अब यहाँ पे कानपुर। कानपुर के यहाँ पे गंगा नदी के किनारे। कन्नौज ये भी गंगा नदी किनारे। पटना गंगा और सोन के संगम पर स्थित है। प्रयागराज जैसे पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, ये गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। वाराणसी की बात करें तो ये गंगा नदी पर स्थित है, फरक्का गंगा पर ही स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी पर। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी पर। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर। कटक की बात करते हैं महानदी पर। हम्पी तुंगभद्रा नदी पर। हैदराबाद मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी होती है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर की बात करें तो ये राप्ती नदी के किनारे, ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। चलिए एक बार रिपीट करते हैं, फिर से रिपीट होता है। यहाँ पे कानपुर गंगा नदी, कन्नौज गंगा नदी, पटना गंगा और सोन के संगम पर स्थित है। उस तरह से प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम पर। वाराणसी फिर से गंगा, फरक्का फिर से गंगा, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ जो कि दोनों असम में है, और ये दोनों आपका पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी पर। जमशेदपुर झारखंड में स्वर्णरेखा नदी, कटक महानदी, हम्पी तुंगभद्रा, हैदराबाद मूसी, नासिक गोदावरी नदी किनारे, और अयोध्या सरयू, गोरखपुर राप्ती और कोलकाता हुगली। ठीक है, तो ये दो यहाँ तक तो क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। इसके बाद क्या है? राजमुंदरी। राजमुंदरी कहाँ पे? गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, गोदावरी नदी किनारे। तिरुचिरापल्ली होता है, ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे, विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे। और मदुरई की बात करते तो वैगई नदी, मदुरई वैगई, ये बहुत बार पूछा गया है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी, बद्रीनाथ अलकनंदा और गोवा मांडवी नदी। तो ये केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों को याद रखें, केदारनाथ मंदाकिनी और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। देखिए, एक होता है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये सब अलग है। ये क्योंकि संगम पर बसा हुआ है तो इस पर हम कल अलग से एक वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी आप देख करके सीख सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको करा दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। हरिद्वार किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। बैंगलोर वृषभावती नदी के किनारे। मंगलोर जो है वो नेत्रावती नदी के किनारे। राउरकेला
ब्राह्मणी नदी किनारे। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि राउरकेला जो इस्पात संयंत्र था किसके सहयोग से बना हुआ था, किस देश के सहयोग से बना हुआ था, नीचे कमेंट करके बताइए। पुणे की बात करते हैं तो पुणे मुथा नदी किनारे, इरोड केरल में है कावेरी नदी किनारे, हाजीपुर जो कि गंगा नदी किनारे, केवड़िया जहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, लुधियाना सतलुज और फिरोजपुर यहाँ पर हमने देखा था ये भी सतलुज होता है। ठीक है, चलिए रिपीट करते हैं। राजमुंद्री गोवा, तिरुचिरापल्ली कावेरी हो गया, विजयवाड़ा कृष्णा, मदुरई वेगई हो गया, केदारनाथ मंदाकिनी, बद्रीनाथ अलकनंदा, इसके बाद गोवा मांडवी, हरिद्वार गंगा, बेंगलोर की बात करते हैं वृषभावती, मैंगलोर नेत्रावती, राउरकेला ब्राह्मणी, पुणे मुथा नदी किनारे, इरोड कावेरी, हाजीपुर गंगा, केवड़िया नर्मदा, लुधियाना सतलुज नदी किनारे। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए रामगुंडम गोदावरी नदी किनारे, अमरावती कृष्णा नदी के किनारे है, हावड़ा हुगली के किनारे, खड़गपुर कंगसाबती नदी, खड़गपुर कंगसाबती नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, कोयम्बटूर जो होता है वो नोयाल, कोयम्बटूर नोयाल। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जो महत्वपूर्ण शहर थे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो था, बहुत ही सिंपल सा वीडियो था, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस प्रीवियस में पूछे गए और हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं नदी के किनारे बसे शहर। तो आप इनको अच्छे से याद रखिए। हम मिलते हैं इसके प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नीचे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।